वेलकम टू सोशल। ऐसे कितने आर्टिस्ट होते हैं जो हमें बहुत जल्द ही छोड़कर चले जाते हैं। दीज आर आर्टिस्ट जिनके करियर का पीक अभी शुरू ही हुआ होता है, बट दे आर नेवर एबल टू लिव देयर सक्सेस टू द फुलेस्ट। ये वीडियो ऐसे ही 10 सेलिब्रिटीज के बारे में है whom we lost at the peak of their career. Let us tell you कि ये वीडियो इन आर्टिस्ट की डेथ को डिस्कस करने के लिए नहीं है। You already know we don't make that type of content. बल्कि ये वीडियो इन आर्टिस्ट की क्रिएटिव जर्नी को एक रिमेम्बरेंस है। यहाँ पर हम आपको इन आर्टिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बताएंगे and we will tell you how they made Indian cinema a better place with their presence. This is going to be an interesting video, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक ज़रूर देखें। Remember that you and I made this journey and we went together to a place where there was nowhere left to go. Number 1, सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत वॉज एन एक्टर जिन्होंने बहुत ही कम टाइम में बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने लिए एक अलग जगह बना ली थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन से की थी, जहां पर उन्होंने फेमस टीवी सीरियल पवित्र रिश्ता से मासेस में बहुत पॉपुलैरिटी हासिल की थी। After this, he also participated in reality shows before finally moving to films. उनकी फर्स्ट फिल्म काइपोचे से ही उन्होंने ये प्रूव कर दिया था कि he was meant for the movies. इससे कहते हैं लाइफ को भी तेरे लौटों की खुशबू से लाख गुना बेहतर। It was because of his on-screen presence कि उनके ज़्यादातर कैरेक्टर्स ऑडियंस में पॉपुलर होने लगे थे। From perfectly portraying the cricket legend Dhoni on the screen to playing the boy next door in Chichore, he became everyone's favorite. However, you will agree that it was after Sushant's tragic death जब लोगों को ये समझ आया कि उन्होंने कितने बड़े आर्टिस्ट को लूज कर दिया है। Although he is no longer with us, but we will continue to remember him through his characters, and that will be the biggest tribute to him. कहानी तूने शुरू की है, खत्म हम सब साथ में मिलके करेंगे। Number 2, इरफान। Everyone would agree when we say कि इरफान जैसा एक्टर अब इंडियन सिनेमा को दोबारा कभी नहीं मिल सकता है। In our opinion, he was the one who symbolized perfection in acting. उन्होंने अपने हर कैरेक्टर को इतना effortlessly प्ले किया है कि whenever you see his work, you always start connecting to him. वो एक ऐसे एक्टर थे जिन्होंने हर जॉनरा ऑफ फिल्म मेकिंग को मास्टर किया था, फ्रॉम द पैरेलल सिनेमा टू द मेन स्ट्रीम, और इन दोनों ही जगह में उन्होंने अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाई थी। इंडियन सिनेमा के साथ साथ उन्होंने वेस्ट में भी आउटस्टैंडिंग कैरेक्टर्स प्ले किए थे, एंड ही बिकेम अ सिंबल देयर एज वेल। इट वॉज बिकॉज वी ऑल हैड सच अ पर्सनल कनेक्शन विद हिम कि उनकी डेथ से हर किसी को अफेक्ट हुआ था। When he left us, it felt as if somebody really close to us has gone forever. This proves why he is easily one of the greatest actors of all time, and we will always miss him. Remember that you and I made this journey and we went together to a place where there was nowhere left to go. Number 3, श्रीदेवी। श्रीदेवी जी इंडियन सिनेमा की फर्स्ट एवर फीमेल सुपरस्टार थी। शी वॉज द वन जिन्होंने 90s के एरा में जिस टाइम पर ज़्यादातर हीरोइंस रोमांटिक इंटरेस्ट प्ले करती थी, उन्होंने स्ट्रॉन्ग वुमेन कैरेक्टर्स प्ले करना शुरू किया। फ्रॉम कॉमेडी फिल्म्स लाइक चालबाज टू सीरियस रोमांटिक फिल्म्स लाइक लम्हे, श्रीदेवी जी ने हर सिनेमा के हर जॉनरा में पाथ ब्रेकिंग फिल्म्स की थी। इसके साथ साथ उन्होंने अपने करियर के पीक पर एक लॉन्ग ब्रेक ले लिया था एज शी वांटेड टू बी विद हर चिल्ड्रन। लेट अस टेल यू दैट दिस वाज वेरी डेयरिंग, क्योंकि हिंदी सिनेमा में अगर कोई एक्टर एक बार ब्रेक ले लेता है, स्पेशली इन एक्ट्रेस, तो फिर उनका कमबैक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। पर यहाँ पर भी शी ब्रोक ऑल द नॉर्म्स बाय मेकिंग अ कमबैक विद अ सुपर हिट फिल्म इंग्लिश विंग्लिश। इट नेवर रियली फेल्ट दैट शी लेफ्ट द मूवीज, बल्कि इंग्लिश विंग्लिश के हिट हो जाने के बाद शी वॉज एट द पीक ऑफ हर करियर। श्रीदेवी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन सिनेमा में बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए आज तक उन्हें मासेस में याद भी किया जाता है। भगवान सब ठीक कर देगा। भगवान हर जगह नहीं होता है डीके जी, इसीलिए तो उसने माँ बनाई है। Number 4, केके। केके वॉज अ सिंगर जिनके सॉन्ग्स को हम सब सुनते सुनते बड़े हुए हैं। ही वॉज एवरीवन्स फेवरेट सिंगर क्योंकि उनकी वॉइस में जो डेप्थ और ऑनेस्टी थी वो शायद ही किसी और सिंगर में है। इट वॉज हिज सॉन्ग्स जिन्होंने हमें म्यूजिक से इंट्रोड्यूस कराया था, और आज भी हम सब की प्लेलिस्ट में मैक्सिमम सॉन्ग्स उनके ही होते हैं। फ्रॉम द इमोशनल वंस लाइक यारो एंड सच कह रहा है टू द हैप्पी वंस लाइक अजब सी एंड खुदा जाने, केके ने सारे ही सॉन्ग्स बड़े ही एफर्टलेसली गाए हैं। ऑल्दो ही इज नो लॉन्गर विद अस,
मगर जब भी हम उनकी आवाज़ सुनेंगे we will get nostalgic and will thank him for giving us these amazing songs. Before going to the next point, we would like to mention Sidhu Moosewala. He was not a Bollywood personality, but everyone in Bollywood knew about his music. He recently passed away और वो पंजाबी इंडस्ट्री के टॉप मोस्ट आइकन्स में से एक थे जिन्होंने अपने म्यूजिक से ट्रेंड्स चेंज किए थे। मैं जिंदगी दे तजर्बे चों एक गल सिੱਖੀ है बेहुसन जवानी ते पैसे दा कदे हंकार ना करो। नंबर 5, आसिफ बसरा। आसिफ बसरा एक ऐसे एक्टर हैं जिनको आप शायद फेस से तो पहचानते होंगे लेकिन नाम से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। ही इज द वन जिन्होंने हिंदी सिनेमा के काउंटलेस फिल्म्स में कैरेक्टर रोल्स प्ले किए हैं, लाइक द वेंडर सेलिंग वाटर बॉटल्स इन जब वी मेट टू द काउंसलर इन द फैमिली मैन। आसिफ जी ने अपने करियर में ज्यादातर स्मॉल रोल्स प्ले किए, बट ही मेड श्योर टू लीव अ मार्क इन ऑल दीज कैरेक्टर्स। आसिफ जी की स्क्रीन प्रेजेंस हमेशा से काफी इनोसेंस से भरी हुई थी और इसीलिए व्हेन ही लेफ्ट अस इट वॉज अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर ऑल द सिनेफाइल्स। उनके ये स्मॉल कैरेक्टर्स ही हमें हमेशा याद दिलाएंगे कि व्हाट एन अमेजिंग एक्टर ही वॉज। आप भी हमें बताएं कि आपको आसिफ बसरा जी की फेवरेट परफॉर्मेंसेज कौन सी लगती हैं। डू टेल अस इन द कमेंट सेक्शन। कश्मीर में मिलिट्री और मिल्टन के अलावा मेरे जैसे लोग भी रहते ना। नंबर 6, मधुबाला। मधुबाला जी को इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट नेचुरल और गुड लुकिंग एक्टर्स की लिस्ट में काउंट किया जाता है। उन्होंने काफी कम एज में ही एक्टिंग करना शुरू कर दिया था और उन्होंने अपने 22 इयर्स के करियर में कई तरह के फिल्म्स में एक्टिंग की थी, रोमांटिक म्यूजिकल से लेकर क्राइम ड्रामास टू द हिस्टोरिकल्स एंड इवन द हॉरर। उन्होंने इन सारे ही जॉनरास में ऑडियंस को अपना एक अलग अवतार दिखाया था। उनके करियर की सबसे बड़ी फिल्म थी हिस्टोरिकल एपिक फिल्म मुगले आजम, जहां पर उन्होंने अनारकली का कैरेक्टर प्ले किया था। ये रोल इतना फेमस हो गया था कि आज तक जो भी एक्ट्रेस एक हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले करती है, दे फर्स्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम मधुबाला जी। साहिब आलम, आफताब की रोशनी दुनिया की हर गोशे को रोशन करती है। खुदा आफताब ने क्यों तकलीफ की? नंबर 7, गुरुदत्त। वी कैन से दिस विद फुल श्योरिटी कि गुरुदत्त जी जैसे डायरेक्टर हिंदी सिनेमा में हमें फिर कभी देखने को नहीं मिले। ही वॉज अ ट्रू आर्टिस्ट जिनकी फिल्म्स काफी पोएटिक होती थी। उन्होंने हिंदी मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक अलग लेवल पर पहुंचा दिया था विद आउटस्टैंडिंग फिल्म्स लाइक बाजी, कागज के फूल और प्यासा। इन सारी फिल्म्स में उन्होंने एक ऐसा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करने की कोशिश की थी जो इससे पहले ऑडियंस ने कभी नहीं देखा हो। ऑल्दो गुरुदत्त जी डाइड एट अ वेरी अर्ली एज, लेकिन उन्होंने फिल्म मेकिंग में एक ऐसा बेंचमार्क क्रिएट किया है जो शायद कोई कभी सरपास नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से आज के टाइम के कई पॉपुलर फिल्म मेकर्स लाइक संजय लीला भंसाली एंड करण जौहर गुरुदत्त जी को अपना आइडल मानते हैं। मुझे शिकायत है उस तहजीब से, उस संस्कृति से जहां मुर्दों को पूजा जाता है और जिंदा इंसान को पैरों तले रौंदा जाता है। नंबर 8, स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल इंडियन सिनेमा की पैरेलल मूवमेंट की एक लीडिंग एक्ट्रेस थी जिन्होंने अपने छोटे से करियर में कई डेयरिंग वुमेन कैरेक्टर्स प्ले किए थे। वो एक हार्ड हिटिंग एक्ट्रेस थी जिनकी हर एक्टिंग परफॉर्मेंस में आपको एक अलग रेंज देखने को मिलती थी। शी एक्टेड इन ग्रेट फिल्म्स लाइक भूमिका, मंथन, मिर्च मसाला एंड मेनी मोर। इन सारी फिल्म्स से उन्होंने विमेन के साथ हो रहे एक्सप्लॉयटेशन को मेन स्ट्रीम ऑडियंस को दिखाया था। उन्होंने अपने अनकन्वेंशनल एक्टिंग स्टाइल से एक ऐसी लेगेसी क्रिएट की है कि आज के टाइम के जितने भी एक्टर्स हैं वो उनके स्टाइल से इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करते हैं। इस जानवर को यहाँ पानी मिलेगा? आदमी की तरह पानी पीने के लिए पहले झुककर हाथ फैलाने पड़ते हैं। नंबर 9, रसिका जोशी। रसिका जोशी इज एन एक्ट्रेस जिनको आपने कई कॉमेडी फिल्म्स जैसे कि भूल भुलैया, ढोल और बिल्लू में देखा होगा। एंड मेनी ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग दैट शी हैड पास्ड अवे इन 2011। शी वॉज अ वेरी नेचुरल एक्टर जो कोई भी रोल बहुत ही इजीली प्ले कर लेती थी। वहाँ चोर उचक्का कैसे घुस सकता है? बड़े बड़े डाकू लुटेरे जो यहाँ रहते? नहीं, ये बंदे ऐसे नहीं है चाची। अबे मैं तेरी बात करूँ? बार। We very well know कि हिंदी सिनेमा का कॉमेडी जॉनरा हमेशा से मेल डोमिनेटेड रहा है, मगर उन्होंने यहाँ पर अपने टैलेंट से अपने लिए एक अलग स्पेस क्रिएट की थी।
Although in films में उनके रोल छोटे थे, but whenever she came on screen, we were surprised by her spontaneity. It is high time that we as an audience start supporting these character actors. After all, यही लोग एक फिल्म के unsung heroes होते हैं। भैया 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 ये कौन है? भैया भैया पुकार रही है तो बहन ही होगी, मेरी तो नहीं है। तेरी है? नहीं नहीं मेरी भी नहीं तेरी है। नंबर 10, सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला को हम सब जानते हैं एज एन एक्टर हु बिकेम पॉपुलर बाय डूइंग टेलीविजन सीरियल्स। सिद्धार्थ ने सीरियल्स के साथ साथ रियलिटी शोज जैसे कि बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट करके अपना एक अलग फैन बेस बना लिया था। ही मेड हिज फिल्म डेब्यू विद द फिल्म हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि बहुत जल्द ही विल बिकम द नेक्स्ट बिग एक्टर हु केम फ्रॉम टेलीविजन। हाउएवर, अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो पाया। लेकिन आज भी अगर आप सिद्धार्थ के टीवी पर किए गए रोल्स को देखोगे, यू विल रियलाइज कि उनमें कितना टैलेंट था एंड हाउ पावरफुल हिज स्क्रीन प्रेजेंस वाज। Is everything all right? I'm a doctor. Yeah. Angad. Myself Humpty. और ये शॉन्टी। Interesting names. वीडियो खत्म करने से पहले आप हमें बताएं कि हाउ डू यू रिमेंबर दीज सेलिब्रिटीज द मोस्ट। As we said in the start कि ये वीडियो उनकी क्रिएटिव जर्नी को एक रिमेम्बरेंस है, so do let us know how you remember these personalities. तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज़ के लिए जो आप जानना चाहते हैं।